जय श्री राम। धार्मिक कथाओं और प्रसंगों का चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के पहले भाग में आपने सुना कि महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत से संबंधित कुछ प्रश्न उठे, जिनके निवारण के लिए वे मार्कंडेय ऋषि के पास गए और उनसे अपने प्रश्नों को पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें 4 पक्षियों का पता बताया और कहा कि तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर वे पक्षी ही देंगे। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप इसे जरूर देखें। अब यहां से प्रसंग को आगे बढ़ाने के क्रम में पुनः प्रसंग की शुरुआत करते हैं। एक बार व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी जी ने महामुनि मार्कंडेय जी से पूछा कि हे महामुनि, भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्जवल सिद्धांतों से परिपूर्ण है, परंतु फिर भी मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं महाभारत को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं, इसलिए मेरे मन में उठ रहे 3 प्रश्नों के उत्तर कृपया आप बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ठीक है, पूछो। तब महर्षि जैमिनी जी ने कहा कि प्रथम प्रश्न यह है कि जगत की सृष्टि, पालन और उसका संहार तीनों के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन श्री कृष्ण निर्गुण होकर भी मनुष्य के रूप में कैसे प्रकट हुए। और दूसरा प्रश्न यह है कि द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई। इस विषय में तो मुझे महान संदेह होता है। और तीसरा प्रश्न यह है कि सुभद्रा के एक ही पुत्र था, अभिमन्यु, और वह महान यशस्वी हुआ। महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके वीरता की गाथा जन जन में गाई जाती है, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र और वह पांचों के पांचों महारथी थे, फिर भी उन्हें महाभारत के युद्ध में कोई यश प्राप्त नहीं हुआ। वे अनाथों और असहियों की भांति सोते हुए मारे गए और ना ही उनका विवाह हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्रों का पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने में कोई योगदान न रहा, इसका क्या कारण रहा। मार्कंडेय जी ने कहा कि यह मेरे अभी संध्या वंदन करने का समय है। आपके प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, और क्योंकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे 4 पक्षियों के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे सभी संदेहों का निवारण कर देंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं जो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। वह समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, तत्वज्ञ हैं तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। वे चारों पक्षी इस समय विंध्य पर्वत पर निवास कर रहे हैं। तुम वहां जाओ, तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। यह सुनकर के जैमिनी जी को घोर आश्चर्य हुआ कि उनके प्रश्नों का उत्तर अब उन्हें पक्षियों के द्वारा मिलेगा। जैमिनी जी ने कहा कि हे प्रभु, यह तो बड़ी ही अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्य के समान है। पक्षी होकर भी उन्होंने इतना दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यदि वह पक्षी योनि में है तो उन्हें यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। वह चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए गए, और विख्यात पक्षी द्रोण कौन है जिनके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए। उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। हे महर्षि, सबसे पहले मुझे आप इन पक्षियों का ही रहस्य बताने की कृपा करें कि यह पक्षी कौन है। इनका संपूर्ण परिचय जानने की मेरे मन में बहुत जिज्ञासा हो रही है। मार्कंडेय जी बोले, हे जैमिनी, एक बार नंदन वन में देवराज इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। चारों तरफ भोग विलास का वातावरण छाया हुआ था। तभी अचानक देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखते ही देवराज इंद्र अपने आसन से उठकर देवर्षि नारद जी की आगवानी करने को दौड़ पड़े। इंद्र ने पूरे आदर के साथ नारद जी को अपने सिंहासन पर बिठाया। सभी अप्सराओं ने भी नारद जी को सादर भाव से प्रणाम किया। नारद जी और देवराज इंद्र आपस में एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछने लगे। इन सब के बाद देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, इन सभी अप्सराओं में से आपको जो भी प्रिय लगे, जिसका भी नृत्य आपको पसंद हो, आप आदेश करें, वही अप्सरा नृत्य करेगी। इस समय यहां पर आपकी सेवा में रंभा, मिश्रकेशी, वपु, उर्वशी, तिलोत्तमा, हिताची, मेनका आदि कई अप्सराएं हैं। आप तो बस
आज्ञा दीजिए कि आप किसका नृत्य देखना चाहेंगे। यह सुनकर देवर्षि नारद जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। वह यहाँ नृत्य को देखने के लिए थोड़े ही आए थे, वे तो यहाँ किसी अन्य प्रयोजन से आए थे। नारद जी तो अपने स्वामी नारायण श्री हरि के प्रिय भक्त हैं। लीलाएं तो प्रभु की इच्छा से ही होती हैं, जिसमें श्री हरि की माया का प्रभाव तो होता ही है, परंतु साथ ही साथ देवर्षि नारद जी भी भगवान की लीला में अहम भूमिका निभाते हैं। बिना किसी प्रयोजन और बिना हरि की इच्छा से तो नारद जी कहीं नहीं जाते, और जहां भी जाते हैं वहां किसी न किसी विचित्र घटना के सूत्रधार अवश्य बन जाते हैं। अब देवराज इंद्र के द्वारा विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर नारद जी पहले तो मन ही मन मुस्कुराए, फिर कुछ सोचकर अप्सराओं से कहा कि मैं तो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा का नृत्य देखना चाहूंगा। तुम लोगों में जो भी अपने आप को सबसे अधिक सुंदर, नृत्य कला में निपुण और गुणवती मानती हो, वही नृत्य करे। मैं उसी का नृत्य देखने की इच्छा रखता हूं। नारद जी के इतना कहते ही सभी अप्सराएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगीं। वह सभी अप्सराएं आपस में उलझ पड़ीं। सभी अपने आप को सुंदर और गुणवान कहने लगी। इस नंदन वन में जहां अभी तक नृत्य हो रहा था, भोग विलास अपने चरम पर था, परंतु अब वहां नारद जी के एक वाक्य से पूरा माहौल बदल गया। अब वहां विवाद की स्थिति पैदा हो गई। देवराज इंद्र चिंतित होकर अप्सराओं के विवाद को देखने लगे, और देवर्षि नारद जी वे इस दृश्य को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अप्सराओं के इस अज्ञानपूर्ण विवाद को बढ़ता हुआ देखकर इंद्र ने आगे बढ़कर उन्हें शांत करवाया और कहा कि अब तुम सब चुप हो जाओ। देवर्षि नारद जी ही निर्णय करेंगे कि तुम सब में सबसे श्रेष्ठ, सुंदर और गुणवती कौन है। इंद्र ने नारद जी से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करिए और इस विवाद को शांत कराइए, अन्यथा स्वर्गलोक में ही कलह मच जाएगा। तब नारद जी बोले, ठीक है, तुम सबको अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक अवसर देता हूं। तुम में से जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, उसी को सबसे अधिक रूपवती, गुणवती माना जाएगा। सभी अप्सराओं ने कहा, जो आज्ञा देवर्षि, अब आप हमें आदेश दें कि अब हमें करना क्या होगा। नारद जी बोले, तुम में से जो कोई भी अप्सरा गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर वहां तपस्या कर रहे मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को अपने मोह पास में बांध लेगी, उसी को सबसे अधिक गुणवती माना जाएगा। स्वर्गलोक में उसे ही सभी अप्सराओं की श्रेणी में उच्च का स्थान प्राप्त होगा। मुनि दुर्वासा का नाम सुनते ही सब की सब अप्सराएं घबरा गईं और एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। सभी ऋषि दुर्वासा के स्वभाव और क्रोध को भली भांति जानती थी। ऋषि दुर्वासा तो सामान्य अवस्था में ही कब क्रोधित हो जाएं, और इतना ही नहीं, सेवा करते हुए भी यदि उनकी सेवा में थोड़ी सी भी कोई त्रुटि हो जाए तो भयंकर क्रोध में आ जाते हैं, और कब साप दे देवें इसका भी कोई भरोसा नहीं। परंतु यहां तो उनकी तपस्या भंग करने की स्पर्धा हो रही है। मारे डर के सभी अप्सराओं ने शांत होकर अपने सिर को झुका लिया। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह महामुनि दुर्वासा की तपस्या को भंग करने को जाए। सभी के लिए यह कार्य असंभव था। तभी उन अप्सराओं में से एक अप्सरा आगे आई, और उस अप्सरा का नाम वपु था। अप्सरा वपु ने नारद जी से कहा कि देवर्षि, मैं हिमालय पर जाऊंगी और जहां मुनि दुर्वासा तपस्या कर रहे हैं, और मैं उन्हें मोहित करूंगी। दुर्वासा ऋषि अपने जिस शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं और अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को इस शरीर रूपी रथ में जोड़ के रखे हैं, तथा एक कुशल सारथी की भांति अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने ही नियंत्रण में कर रखा है, मैं अपने तीक्ष्ण काम बाणों से उन घोड़ों को अनियंत्रित कर दूंगी। उन्हें एक अयोग्य सारथी सिद्ध करके दिखा दूंगी। मैं अपने काम बाणों से उनकी इंद्रियों को बेकाबू कर दूंगी। ऐसा कह करके अप्सरा वपु देवराज इंद्र और देवर्षि नारद जी से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत स्थित मुनि दुर्वासा के आश्रम की ओर चल दी। महर्षि दुर्वासा अपने आश्रम में तपस्या में रत थे। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना अधिक था
कि हिंसक पशु पक्षी भी अपने हिंसा के स्वभाव को छोड़कर शांति से रहते थे। आश्रम का वातावरण बहुत ही मनमोहक और शांत था। आश्रम के निकट पहुंचकर अप्सरा वपु ने मधुर गीत गाना प्रारंभ कर दिया। उसका स्वर अत्यंत मधुर था। उसके स्वर की मधुर ध्वनि मुनि दुर्वासा के कानों में पड़ी तो उनका ध्यान विचलित होने लगा। अप्सरा वपु अपनी पूरी दैविक शक्ति लगाकर मधुर स्वर के माध्यम से मुनि दुर्वासा के कानों में मादकता का प्रवाह बढ़ाने लगी। महर्षि दुर्वासा का ध्यान भंग हो गया। महामुनि दुर्वासा भी आश्चर्यचकित हो गए कि यह कौन स्त्री है जो आश्रम के निकट गीत गा रही है, लेकिन वह समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, क्योंकि उसके स्वर में इतना प्रभाव था कि जिसके कारण उनका मन बार बार विचलित हो जा रहा था। वे बार बार ध्यान लगाने का प्रयास करते, परंतु हर बार उनके कानों में मधुर संगीत की ध्वनि उन्हें विचलित कर देती। अपनी तपस्या को भंग होता देख मुनि ने योग बल से यह जान लिया कि ये एक अप्सरा है और जो उनका ध्यान भंग करने के लिए ही आई है। मुनि दुर्वासा वर्षों की तपस्या भंग हो जाने के कारण अत्यंत क्रोधित हुए और इसी क्रोधित अवस्था में वे अप्सरा वपु के पास पहुंचे। महर्षि दुर्वासा की क्रोधित अवस्था को देखते ही वपु भय से कांपने लगी। अब उसके समझ में आ गया था कि उसने श्रेष्ठ बनने के लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, परंतु डर के कारण वह कुछ भी बोल नहीं पाई। मुनि दुर्वासा क्रोधित होते हुए बोले, ऐ मतवाली अप्सरा, तुझे अपनी सुंदरता और गायन पर बहुत अहंकार है, जिस कारण तू मेरी तपस्या भंग करने चली आई। मेरी वर्षों की ध्यान साधना को तूने क्षण भर में ही खंडित कर दिया। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पक्षी की योनि में जन्म लेगी। जिस सुंदर रूप पर तुझे बड़ा गर्व है, उसी से वंचित होकर तुझे 16 वर्षों तक एक पक्षिणी के रूप में ही रहना होगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, परंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित ममता के सुख से भी वंचित रहेगी। शस्त्रों के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, तब तू पक्षी की योनि को त्याग कर पुनः स्वर्गलोक में अपने अप्सरा के रूप को प्राप्त कर लेगी। और अब कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह मत खोलना। जा, चली जा यहां से। अप्सरा वपु दुखी होकर चली गई। दुर्वासा ऋषि भी अपनी तपस्या को पूर्ण करने के लिए आकाश गंगा के तट पर चल दिए। महामुनि मार्कंडेय जी ऋषि जैमिनी से अप्सरा वपु के शापित होने के इस वृतांत को सुनाने के बाद कहा कि अरिष्ट नेमि के पुत्र पक्षी राज गरुण हुए और फिर गरुण के पुत्र हुए संपाति, संपाति के पुत्र हुए सुपार्श्व और उनके पुत्र हुए कुंभी। कुंभी के पुत्र का नाम प्रलोलुप हुआ। प्रलोलुप के 2 पुत्र हुए, उनमें एक का नाम कंक तथा दूसरे का नाम कंधर था। कंधर के यहां एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम तार्ची रखा गया। तार्ची वही शापित अप्सरा वपु थी जो पूर्व जन्म में मुनि दुर्वासा के द्वारा शापित हुई थी। मंदपाल नामक पक्षी के एक पुत्र था, उसका नाम द्रोण था। द्रोण ने तार्ची के पिता की सहमति से ही तार्ची से विवाह किया। तदनंतर कुछ काल उपरांत तार्ची गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 माह का ही हुआ था। एक दिन तार्ची उड़ते उड़ते कुरुक्षेत्र में पहुंची। उसने देखा कि कौरवों और पांडवों में महाप्रलयंकारी भयंकर युद्ध हो रहा था। उस समय अर्जुन और भगदत्त दोनों के मध्य बड़ा ही भयंकर युद्ध चल रहा था। तभी अचानक एक बाण तार्ची के पेट में लगा, जिससे तार्ची का पेट फट गया। पेट के फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि वह गर्भवती थी, 3.5 माह का गर्भ उसके उदर में था। बाण से पेट फटते ही चंद्रमा के समान उज्जवल 4 अंडे नीचे पृथ्वी पर गिरे। विधि के विधान के अनुसार उनकी आयु शेष थी, इसलिए वे पृथ्वी पर गिरने से भी नहीं फूटे। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त मांस से भरी हुई थी, उसी पर वे अंडे गिरे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर और भगदत्त अपने सुप्रतीक नामक हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ रहे थे। इसी समय अर्जुन का एक तीर सुप्रतीक हाथी के गले में लटके हुए घंटे पर लगा, जिससे वह घंटा टूटकर नीचे गिरा। ईश्वर की महिमा देखिए कि जिसे बचाना होता है उसके सुरक्षा की व्यवस्था भी प्रभु खुद ही करते हैं, और जिसे मारना होता है
उसके लिए मृत्यु की व्यवस्था भी प्रभु ही करते हैं। अंडों के गिरते ही वह घंटा भी नीचे गिरा और कुछ इस तरह से गिरा कि अंडों को चारों तरफ से ढकते हुए जमीन में कुछ स्तर तक धंस भी गया। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। एक से एक घातक अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र चलते रहे। अनगिनत योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु युद्ध भूमि के बीचों बीच ये 4 जीवन सुरक्षित रहे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र से ऋषि समीक अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। चारों तरफ रक्त, मांस और भयावह मृत्यु के तांडव के अवशेष पड़े हुए थे। ऋषि समीक इन्हीं सभी को देखते हुए जा रहे थे कि तभी उनके कानों में चिड़िया के बच्चों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी। उन चारों अंडों से निकले चारों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर चींची चींची कर रहे थे। ऋषि समीक महाज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि घंटे के नीचे से आवाज आ रही है। उन्होंने जब घंटे को उठाया तो देखा कि 4 नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे, जिनके अभी पंख भी नहीं निकले थे, वे आपस में उछल कूद कर रहे थे। उन चिड़िया के बच्चों को देखते ही मुनि समीक एक घोर आश्चर्य में पड़ गए और उनके मुख से सहसा ही निकला कि वाह प्रभु वाह, क्या लीला है आपकी। जहां लाखों बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ मारे गए, वहीं यह अबोध चिड़िया के बच्चे जीवित रह गए। ऋषि समीक ने अपने साथ में चल रहे शिष्यों से कहा कि देवासुर संग्राम में जब असुरों की सेना देवताओं से पराजित होकर युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगी थी, तब गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि वे युद्ध में पीठ दिखाकर ना भागें, परंतु देवताओं के भय से सभी योद्धा भागने लगे। तब शुक्राचार्य ने जो कहा था उसका प्रमाण आज मैंने अपने आंखों से देख लिया। शिष्यों ने पूछा कि हे गुरुदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा क्या कहा था कि जिसकी सत्यता सिद्ध हो रही है और जिससे आपके मुखमंडल का तेज और अधिक बढ़ गया है? कृपा करके यह वृतांत हमें भी सुनाए। ऋषि समीक ने कहा, पहले इन श्रेष्ठ पक्षियों को लेकर चलो। अभी तक ईश्वर ने ही इनकी रक्षा की है, परंतु अब हमें माध्यम बनाया है। अतः अब इनकी सुरक्षा और चारे पानी की जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है और हम उस जिम्मेदारी को प्रभु का आदेश मानकर ही पूर्ण करेंगे। इन सभी पक्षी शावकों को अपने आश्रम पर ले चलो। रास्ते में ही तुम लोगों को पूरा वृतांत सुनाते हुए चलूंगा। मुनि समीक अपने शिष्यों से बोले कि एक बार देवासुर संग्राम में देवता विजयी होने लगे और असुरों का संहार होने लगा। तब सभी असुर युद्ध के मैदान से भागने लगे थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, वे फिर भी न रुके। तब गुरु शुक्राचार्य असुरों को कहने लगे कि अरे कायरों, भागकर कहाँ जाते हो? युद्ध के मैदान में क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो? अरे अपने शौर्य और सुयश का त्याग करके ऐसी कौन सी जगह जाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु न होगी? चाहे कोई भागे या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक विधाता के द्वारा दी हुई आयु को पूर्ण नहीं कर लेता। विधाता की इच्छा अनुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। कोई अपने घर में मरता है तो कोई भागते हुए प्राण त्याग देता है। कुछ लोग भोजन करते हुए तो कुछ लोग पानी पीते पीते ही मर जाते हैं। शरीर से निरोगी हो या रोगी हो, मृत्यु सभी को आती है। जो जीवन में कभी अस्त्र शस्त्र के निकट भी नहीं गया हो, उन्हें भी यमदूत उठा ले जाते हैं। जो निरंतर तपस्या में लगे रहते हैं, योगाभ्यास करते रहते हैं, उन्हें भी काल के गाल से कोई नहीं बचा पाता। वे भी अमर नहीं रह पाते। ऋषि समीक अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि हे विप्रों, देवराज इंद्र जब जब असुरों पर अपने वज्र का प्रहार करते तो कभी कभी वे असुर मर जाते और कभी कभी बच जाते। और जो बच जाते वे इसलिए कि उनका जीवन अभी शेष होता। जब उन असुरों की मृत्यु का भी समय आता है तो वही इंद्र और वही वज्र, जिसके एक ही आघात से वे असुर अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः जीव को अपनी मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए। पूरे जीवन आनंद और धर्म पूर्वक ही जीना चाहिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कही हुई बातों को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने आज सिद्ध कर दिखाया है। क्योंकि इतने भीषण युद्ध में, जिसमें दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र भी चले, एक से बढ़कर एक वीर महारथियों ने अपना पराक्रम दिखाया। उनके मध्य में भी रहकर इन्हें कुछ नहीं हुआ, इनकी मृत्यु नहीं हुई। हे विप्रों, यह विचारणीय बात है
कि कहां अंडों का गिरना और उसके साथ ही साथ घंटे का भी गिरना, मांस मज्जा रक्त से भरे हुए भूमि का बिछौना बन जाना, यह सभी घटनाएं अद्भुत हैं। यह कोई सामान्य पक्षी नहीं है। इस संसार में दैव का, ईश्वरीय विधान का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक होता है। ऐसा कहकर समीक मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सब इन पक्षी शावकों को ऐसे स्थान पर रखो कि जहां चूहा, बिल्ली तथा नेवला आदि का भय न हो। यद्यपि यह सत्य है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयास करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं। फिर भी मनुष्य को सभी कार्यों के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वह असफल होने पर भी निंदा का पात्र नहीं होता। कुछ दिनों के पश्चात जब वह पक्षी शावक बड़े हो गए और उड़ने लगे, तब एक दिन समीक मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके उनसे कहने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें मृत्यु से बचाया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन, पानी सब दिया। आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे पिता भी हैं। जब हम लोग गर्भ में थे तभी हमारी माता की मृत्यु हो गई और हमारे पिताजी ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही हमें जीवन दान दिया। शैशव अवस्था में हमारी रक्षा की। हम तो कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने ही हाथी के घंटे को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए हैं और आपके संगत में रहकर हमारा सापित ज्ञान भी हमें पुनः प्राप्त हो गया है। अतः अब आप आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। महामुनि समीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि तथा अन्य शिष्यों के बीच में बैठे हुए पक्षियों की बातें सुने। जब उन्होंने पक्षियों का शुद्ध संस्कृत में उच्चारित वचनों को सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो और किस कारण तुम्हें यह मनुष्यों की वाणी प्राप्त हुई है। तुम्हारा शरीर तो पक्षियों के जैसा है, परंतु बोली मनुष्यों के जैसी है। इसका क्या रहस्य है। वे चारों पक्षी बोले, हे मुनिवर, प्राचीन काल में विप्लस्वान नामक एक ऋषि थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृस और तुम्बरु। सुकृस अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा हुए और वही हमारे पिता थे। उन्हीं से हम चारों भाइयों का जन्म हुआ। हम सभी चारों भाई पिता की सेवा बड़े ही मन से करते थे। पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन, यही हमारा मुख्य ध्येय था। पिता के साथ वेद पुराण का पाठ करते और उनके लिए हवन समिधा, भिक्षा आदि की व्यवस्था करते। उन्हें जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती तो हम चारों भाई यथासंभव प्रयास करके पिताजी की आवश्यकताओं को पूर्ण करते। एक दिन की बात है, एक बार देवराज इंद्र एक वृद्ध और असहाय विशाल काय पक्षी का रूप धारण करके पिताजी की परीक्षा लेने के लिए आए और इंद्र का आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। वीडियो अधिक लंबी हो जाने के कारण आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। बाकी के प्रसंग अगले वीडियो में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।